केस 1 के बारे में हम स्टार्ट कर रहे हैं। सो केस 1 हमारे पास क्या है, केस 1 की हेडिंग देखिए मैंने डाल दी है। मैंने बोला है कि लिसनर इज मूविंग, लिसनर मूव कर रहा है, एंड सोर्स इज एट रेस्ट, तो जो सोर्स है वो रुका हुआ है। तो ये तस्वीर मैंने जो बनाई है, इस तस्वीर के अंदर मैंने दिखाया है कि ये मेरे पास एक स्पीकर है जिससे साउंड वेव प्रोड्यूस हो रही है, इसको मैंने कहा सोर्स। इस स्पीकर से जो साउंड वेव प्रोड्यूस हो रही हैं, और ये एक लिसनर है, मैंने एक कान सा बना दिया, ठीक है, लिसनर है जो कि उस आवाज को क्या कर रहा है, सुन रहा है। ये जो साउंड वेव मूव करती हुई लिसनर की तरफ आ रही है, ये इन साउंड वेव की स्पीड कितनी है, v इसकी स्पीड है, मैंने लिख दिया दिस इज द स्पीड ऑफ साउंड। इन साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी क्या है, न्यू इज दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, और इन साउंड वेव की जो वेव लेंथ है उसको मैंने लैम्डा से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ओके, इस लैम्डा का मतलब ये हुआ, आप ये समझ सकते हैं कि ये एक वेव, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी वेव, 4 वेव मैंने बनाई है। तो इन वेव के दरमियान जो फासला है उसको आप यहां पर समझ सकते हैं कि वो वेव लेंथ है, जिसे हम कहते हैं कि क्रस्ट, ये एक क्रस्ट है और ये कोई दूसरा क्रस्ट है, तो दो क्रस्ट के दरमियान वेवलेंथ। अब यहां पे हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के दिमाग में ये बात है कि क्रस्ट एंड ट्रफ ये तो ट्रांसवर्स वेव होती है, जबकि साउंड वेव के अंदर तो कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन होते हैं, तो उसमें तो क्रस्ट नहीं होते। तो बी केयरफुल, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि डॉपलर का जो बुनियादी काम है वो लाइट के ऊपर है और ये साउंड के ऊपर परफेक्टली एप्लीकेबल है हमारे पास। ओके, सो हम ये क्रस्ट का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं बाय डिफॉल्ट, आप ऐसे कह लो, इसको ऐसे समझ लो इंटरमीडिएट के लेवल पे कि हम इसको इन वेव्स के लिए क्रस्ट का ही लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। तो एक क्रस्ट और दूसरे क्रस्ट के दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज द वेवलेंथ। ओके, नाउ अब लिसनर मूव कर रहा है और सोर्स रुका हुआ है, तो लिसनर कैसे मूव कर रहा है, क्या लिसनर सोर्स की तरफ जा रहा है या सोर्स से दूर जा रहा है, ये दोनों बातें हो सकती है ना। अगर आप सोचें और अपने दिमाग पे जोर दें तो आपकी समझ में ये बात आएगी कि ये लिसनर दो तरीके से मूव कर सकता है। इस लिसनर को अगर चलने की इजाजत दी जाए तो या तो ये सोर्स की तरफ जाएगा या ये सोर्स से दूर जाएगा। इसी बुनियाद के ऊपर हमारा जो केस नंबर 1 है, इसके मजीद 2 हिस्से हो जाते हैं, जिसमें से पहला हिस्सा क्या है कि लिसनर मूव करे किसकी तरफ, सोर्स की तरफ। तो मैंने इसको 1A का नाम दे दिया, टुवर्ड्स द सोर्स, यानी जो मेरा लिसनर है वो किसकी तरफ जा रहा है, सोर्स की तरफ जा रहा है। तो मैं जरा तस्वीर में इसको चेंज कर लेता हूं, ये मेरा लिसनर है और उसको मैं मूव करवा रहा हूं किसकी तरफ, सोर्स की तरफ। अच्छा जनाब, जब लिसनर मूव करेगा तो लिसनर की भी कोई स्पीड होगी, और वो उस स्पीड को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं v0 से। ये हमारे पास हमारी किताब में v0 लिखा हुआ है। सो ये v0 हमारे पास क्या है, इस v0 को मैं कहूंगा दिस इज द स्पीड ऑफ लिसनर। आई बिलीव सो कि यहां तक बात समझ में आ रही होगी। अच्छा, अब जरा डेरिवेशन करते हैं। क्या आप ये बात समझते हैं, हमने छोटी क्लासों में ये बात पढ़ी हुई है कि किसी वेव की जो स्पीड होती है वो बेसिकली प्रोडक्ट होता है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का। ये बुनियादी बातें आपको पता होनी चाहिए। किसी वेव की स्पीड प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का। तो मैंने आपसे कहा है कि मैं फ्रीक्वेंसी को न्यू लिखूंगा, जो बुक में सिंबल है तो मैंने न्यू बना दिया, ठीक है। अब मैं अगर इस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालता हूं तो ये मेरे पास हो जाएगा v डिवाइडेड बाय लैम्डा। एग्रीड। अच्छा, अब मैं लिख रहा हूं एज listener start to move। जैसे ही लिसनर ने चलना शुरू किया, और लिसनर ने जब चलना शुरू किया तो मेरे पास फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई, उसको मैंने कहा न्यू डैश। ये बात मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताई है डॉपलर इफेक्ट के, कि जब भी लिसनर या सोर्स कोई भी मूव करता है एक दूसरे के लिहाज से तो जो फ्रीक्वेंसी है उसमें तब्दीली आती है। ओके, सो ये जो फ्रीक्वेंसी चेंज हुई, इस फ्रीक्वेंसी चेंज की वजह क्या है, ये एक एग्जांपल से जरा समझो। एग्जांपल में आपको ये समझा रहा हूं कि मैं आपको कहता हूं कि मैंने एक शख्स से मिलने के लिए जाना है और मुझे उस शख्स को से मिलने के लिए जितना टाइम लगेगा वो 10 मिनट लगेंगे। तो 10 मिनट में अगर मैं अपनी स्पीड को चेंज ना करूं, मैं कांस्टेंट स्पीड से मूव करूं, तो 10 मिनट में मैं उस बंदे से जाके मिलूंगा। अब मैं उस बंदे से मिलने के लिए चलना शुरू हुआ और मैंने अपनी स्पीड को चेंज नहीं किया, लेकिन बजाय 10 मिनट में मैं 8 मिनट के बाद उस बंदे से जाके मिल गया। तो आप ये बोलेंगे ना, नहीं जनाब आपने अब तो अपनी स्पीड चेंज की है, अगर आप अपनी स्पीड चेंज ना करते तो आप उस बंदे से तो 10 मिनट बाद मिलते हैं। तो मैं कहूंगा नहीं जनाब, मैंने अपनी स्पीड नहीं चेंज की, बल्कि मैं तो कांस्टेंट स्पीड से जा रहा था, वो बंदा भी मेरी तरफ आ रहा था। क्या ख्याल है? तो अगर मैं उसकी तरफ जा रहा हूं और वो भी मेरी तरफ आ रहा हो तो हम दोनों की मुलाकात जल्दी हो जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, बात समझ में आती है। तो रिलेटिवली ऐसा लग रहा है कि स्पीड इंक्रीज हो गई, यानी मेरी स्पीड जिससे मैं जा रहा था उसमें प्लस हो गई। कौन सी स्पीड? उस स्पीड से जिससे वो मेरी तरफ आ रहा है। तो जब हम ये कहते हैं कि ये साउंड वेव इस लिसनर की तरफ आ रही है और ये लिसनर भी इस सोर्स की तरफ जा रहा है, यानी साउंड वेव की तरफ जा रहा है, तो ये लिसनर इन साउंड वेव को जल्दी जल्दी पिक करेगा। ये जैसे ये मूव करेगा, ये पहले इसको पिक करेगा, फिर ये इसको पिक कर लेगा, इसको पिक कर लेगा। तो जब भी दो चीजें ऑपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे की तरफ आती हैं, बी केयरफुल, उनकी स्पीड प्लस हो जाती है। तो क्या मैं यहां पे नहीं कह सकता कि जो फ्रीक्वेंसी में चेंज आया इसकी वजह यह है कि वेलोसिटी चेंज हुई डिवाइडेड बाय वेवलेंथ?
ये बात समझ में आ रही है? सो न्यू इज इक्वल टू वी अपॉन लैम्डा था, जब फ्रीक्वेंसी को मैंने न्यू डैश लिखा, देयर इज अ चेंज इन फ्रीक्वेंसी, सो द रीजन व्हाई द फ्रीक्वेंसी इज चेंज, क्यों पिच चेंज हुई, उसकी वजह यह है कि स्पीड चेंज हो गई, रिलेटिवली स्पीड चेंज हो गई साउंड की, और उस रिलेटिवली साउंड की स्पीड चेंज होने की वजह से रिलेटिवली फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो गई, सो अपैरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी, राइट। सो मुझे ये बताइए कि स्पीड क्या हो गई, क्या आप ऐसे नहीं बताएंगे कि जो साउंड की स्पीड है उसमें लिसनर की स्पीड प्लस हो गई, ये वाली स्पीड v और ये वाली स्पीड जो कि लिसनर की हमारे पास v नॉट है, ये दोनों आपस में क्या हो चुकी हैं, प्लस हो चुकी हैं, एंड डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या चल रहा है, लैम्डा। आई बिलीव सो, यहां तक बात बिल्कुल ठीक होगी। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, मुझे बताइए ये लैम्डा, अगर मैं यहीं से लैम्डा की वैल्यू निकालूं, यानी मैं ये बात जानता हूं, कहां पे कर लेते हैं, यहां पे मजीद करते हैं। देखिए हम ये बात कह सकते हैं कि हम ये बात जानते हैं कि v बराबर होता है न्यू लैम्डा के। सो अगर मुझे लैम्डा की वैल्यू निकालनी है तो मैं v को डिवाइड कर सकता हूं किससे, न्यू से। सो दिस इंप्लाइज दैट, अब मैं यहां पे वैल्यू पुट करने जा रहा हूं, सो न्यू डैश इज इक्वल टू v प्लस वी नॉट अपॉन, इस लैम्डा की जगह ये वैल्यू पुट की, v अपॉन न्यू। एग्रीड? सो द नेक्स्ट स्टेप इज, ये सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है, सो मेरे पास ये हो जाएगा v प्लस वी नॉट अपॉन v, और बाहर क्या चल रहा है मेरे पास, न्यू। दैट्स इट, ये मेरे पास फॉर्मूला बन गया, ठीक है, v प्लस वी नॉट अपॉन v, और बाहर क्या है मेरे पास, न्यू। सो मैं फॉर्मूला, जो फाइनल फॉर्मूला है उसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, न्यू डैश इज इक्वल टू ब्रैकेट, दिस इज v प्लस वी नॉट अपॉन v, और बाहर चल रहा है न्यू। एग्रीड? अच्छा, अब मैं इस फाइनल फॉर्मूले को ना यहां पे लिख लेता हूं ताकि हमारे जरा आसानी से समझ में आ जाए। ये देखिए हमारे पास क्या है, न्यू डैश इज इक्वल टू ब्रैकेट में मेरे पास है v प्लस वी नॉट अपॉन v, और बाहर हमारे पास है न्यू। सो ये मेरे पास जवाब निकल कर आ चुका है, किस चीज का, जो अपेरेंट हमारे पास फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, ये उसका हमारे पास जवाब निकल के आया। अच्छा, अब ये याद रखिएगा, देखिए ये जो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट बता रही है कि क्या कहानी हो रही है, ब्रैकेट बता रही है कि जो वेलोसिटी है वो प्लस हो गई है, कब, जब लिसनर मूव कर रहा है सोर्स की तरफ। अच्छा, अब मुझे बताइए, अगर मैं लिसनर को स्टॉप कर दूं, यानी लिसनर जो कि सोर्स की तरफ मूव कर रहा था ये रुक जाए, अगर ये रुक जाएगा तो लिसनर की स्पीड कितनी हो जाएगी, मुझे बताइए, जीरो नहीं हो जाएगी, ये हो जाएगी जीरो। तो जब जीरो हो जाएगी तो प्लस जीरो का कोई मतलब नहीं है, और v से v क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। तो जब v से v कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, तो न्यू डैश इज इक्वल टू न्यू, दोबारा वही नहीं आ गया, यानी जो फ्रीक्वेंसी में अपेरेंटली चेंज आया वो क्या आया, वो पुरानी वाली फ्रीक्वेंसी है, मतलब कि चेंज नहीं आया। ओके, सो बी केयरफुल, ये फॉर्मूला बिल्कुल ठीक चल रहा है, तो मैं इसको दोबारा से जरा मिटा के सही करके लिख दूं। सो हमारे पास जो है वो कहानी कुछ इस तरह आ गई कि v प्लस वी नॉट अपॉन v, और अच्छे तरीके से एक बात अपने ध्यान में बिठा लीजिए, इस प्लस का मतलब यह है कि लिसनर मूव कर रहा है किसकी तरफ, सोर्स की तरफ। दूसरी बात यह कि ये ब्रैकेट आपको बता रही है कि सारी जो चेंजेस है वो इस ब्रैकेट के अंदर आ रही है, ठीक है, बाहर न्यू डैश और ब्रैकेट के इस तरफ भी हमारे पास न्यू डैश है। सो दिस इज हमारे पास ये केस 1 का ए पार्ट हो गया। अब अगर मैं इसका बी पार्ट लिखना चाहूं, यानी अगर मैं यहां पर इसको बी पार्ट करता हूं, तो बी पार्ट में मेरे पास क्या होगा, क्या ये टुवर्ड्स द सोर्स होगा, अब मैं इसको कर देता हूं अवे, ठीक है। सो मैंने इसको लिख दिया अवे फ्रॉम द सोर्स। तो मुझे बताइए अब क्या होगा, अवे फ्रॉम द सोर्स, ये कहानी इसी तरह चलेगी, जो लिसनर है अब उसका एरो बजाय इधर बनाने के इसको मैं इधर बना दूंगा। अब मैं आपको यही समझाऊंगा, उसी तरीके से पहले एग्जांपल से समझाया था मैंने कि अगर मुझे 10 मिनट में एक शख्स से जाकर मिलना है और मैं जब उसके पास गया जाकर मिला तो 10 के बजाय 12 मिनट लग गए, जबकि मैंने स्पीड को ना कम किया ना ज्यादा किया, तो उसकी वजह है कि वो शख्स भी मुझसे दूर जा रहा था। ओके, तो यही वजह है कि अगर लिसनर दूर जाएगा, अवे जाएगा किससे, साउंड वेव से, तो ये साउंड वेव उसको देर से जाके रिसीव होंगी। ये मेरी बात समझ रहे हैं? तो जो स्पीड का जो चेंज आया वो इस दफा मुझे बताइए क्या प्लस होगा, जी नहीं, ये माइनस होगा हमारे पास। तो इसका मतलब ये कि यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस, और यहां पर भी क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस। तो ये फॉर्मूला हमारे पास किससे आ जाएगा, माइनस से आ जाएगा। बस इतनी ही चेंज आएगी। तो मेरा ख्याल है अगर हम पहला वाला याद कर लें तो ये बाकी हमारे लिए याद करना कोई इशू नहीं है। सो दिस इज अवे फ्रॉम द सोर्स। आई बिलीव सो, समझ में आ गई सारी बात। ये माइनस साइन बता रहा है कि लिसनर इज मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स। और दूसरी बात याद रखिएगा, ये जो ब्रैकेट हमारे पास है पैरेंथेसिस, इस पैरेंथेसिस के अंदर डिनोमिनेटर में हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड है, जबकि जो न्यूमरेटर है हमारे पास, उस न्यूमरेटर के अंदर जो है वो चेंज आया है। तो याद रखिएगा जब भी लिसनर मूव करता है तो न्यूमरेटर चेंज होता है, ये एक अहम बात है। और फ्रीक्वेंसी में आने वाला जो अपैरेंट चेंज है उसकी रीजन कौन है, उसकी रीजन है द रिलेटिव चेंज इन वेलोसिटी।
या स्पीड कहना चाहिए। सो स्पीड इज द रीजन, और वेवलेंथ में कोई चेंज नहीं आ रहा, वेवलेंथ एज इट इज है, बस जो रिसीव कर रहा है वो देर से कर रहा है या जल्दी रिसीव करेगा। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ द फर्स्ट केस। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड केस।